स्टिल अभी भी यूके आ सकते हो, जिनके ऊपर आपको PSW भी कंफर्म्ड मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप लोगों ने बैचलर किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ है, तो मास्टर्स के बाद भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आपको फाउंडेशन ईयर लगने वाला। स्कॉलरशिप्स तकरीबन 500 से लेके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि जनवरी टेक वो खत्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी भी मैसेज कर रहे हैं कि अहमद भाई हमें यूके आना है, किस तरह आए, कोई तरीका बताएं। कोई कह रहा है यार हमें इंटरमीडिएट के बाद आना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट का समटाइम रिजल्ट जो थोड़ा लेट हो जाता है। कुछ की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि उनको ट्रांसक्रिप्ट टाइम पर नहीं देती, कोई रिजल्ट टाइम पर नहीं देता। तो दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जनवरी इंटेक जो है इस बार मिस हो चुका है। लेकिन मेरे पास आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग स्टिल अभी भी यूके आ सकते हो, जिनका प्लान है, जो कि सोच रहे हैं कि हाँ हमें यूके जाना है। लेकिन आप सब अभी ये सोच रहे होगे कि यार हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी है कि यार यूके में जॉब्स नहीं है, यूके में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, फलाना रूल चेंज हो गया, ये वो। तो यार बात यह है कि हर कंट्री के अंदर ये चीज़ होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी चेंजेस हो रही हैं, कनाडा में भी हो रही हैं, तो यूके में भी उसके साथ साथ चेंजेस हो रही हैं। लेकिन बात यह है आपने अपना गोल देखना है कि आप किस लिए आ रहे हो। आप पैसे कमाने आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, या दोनों चीज़ें करने आ रहे हो, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी यहाँ पर 2 साल पहले आया था, और 2 साल पहले जब मैं आया था तो मेरे पास भी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट कि मैं जो 700 या 800 पाउंड जो अपने साथ लेके आया था, उस टाइम पे मेरे पास वही था जो भी था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने इनफ पैसे हैं कि मैं खुद को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर अपने शौक भी पूरे कर सकता हूँ। जिसके लिए हर स्टूडेंट प्लान करता है कि यार वो यूके जाए, और यूके जाके अपनी हर स्टूडेंट का एक दिल होता है। कोई कहता है यार मुझे गाड़ियाँ पसंद है, कोई कहता है मुझे वॉचेस पसंद है, कोई कहता है मुझे अच्छे गैजेट्स पसंद है, फ़ोन पसंद है, लैपटॉप पसंद है। तो यार ये आपके पास अभी भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आप लोग अकेले स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते हो, और उसके ऊपर आपको PSW भी कंफर्म्ड मिलने वाला। इससे लेट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि शायद PSW का कोई इशू बन जाए या ना बन जाए। लेकिन अभी आपको PSW अलाउ है, तो आप लोग, मैं कहूँगा कि लाजमी आओ, क्योंकि अभी आपके पास एक मौका है यहाँ पर आकर खुद को। यार देखो बात यह है कि आके खुद को सेटल करने में ना टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था, 2-3 मंथ मेरे पास भी कोई खास जॉब नहीं थी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जॉबें वो बंदे को मिलती रहती हैं, लेकिन कोई खास जॉब नहीं थी, ठीक है। वो टाइम लगता है, आपको यहाँ पर आकर एडजस्ट होना पड़ता है। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाह रहा है तो उसके पास ये मौका है कि अभी भी वो नेक्स्ट जो मार्च अप्रैल मई इनटेक जो है वो खुले हुए हैं, तो आप लोग उसके अंदर भी आ सकते हो। और इस इनटेक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस इनटेक के अंदर ना फरवरी जनवरी के अंदर जॉब्स जो है वो बहुत डाउन चली जाती हैं, क्योंकि क्रिसमस वगैरह खत्म हो जाता है, उसके साथ न्यू ईयर खत्म हो जाता है, तो टूरिस्ट वगैरह वापस चले जाते हैं। तो आपको जो NI की जॉब्स होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप लोग समर्स के टाइम पे आते हो ना, समर्स के टाइम पे दोबारा से बूस्ट करती हैं जॉब्स, क्योंकि समर शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, और उसी के साथ साथ टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कोई भी स्टूडेंट आ रहा तो उसको लाजमी ये इनटेक लेना चाहिए। तो मेरे पास एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कितने पैसे लगने वाले हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी फीसेस होने वाली हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को कितने पैसे लगने वाले हैं, हम लोग कितने पैसे लगा के यहाँ पर आएंगे, क्या वो वर्थ इट होगा। तो हाँ, एक टाइम तक आपको लगेगा, 2-3 मंथ तक आपको लगेगा यार कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत टफ हैं, यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत टफ है। लेकिन यार आप एक नई कंट्री के अंदर जा रहे हो, वो भी इंग्लैंड जैसी एक कंट्री के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। इवन मैं अभी भी यहाँ का ट्रेन सिस्टम देखता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि यार पाकिस्तान अगर ये काम करना शुरू करेगा तो मेरे ख्याल में 200 साल तो लग ही जाएंगे। तो बात यह है कि बहुत एडवांस मुल्क है, तो आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए। कम से कम आप लोगों की एक अच्छी बेस बन जाएगी। अगर आप सेटलमेंट बेस पे भी आना चाह रहे हो, फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि यार आपको ज़रूर आना चाहिए। तो मैं आपके साथ सारी लिस्ट शेयर करूँगा। उसके अंदर अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपके नंबर थोड़े हैं, वो स्टूडेंट भी आ सकता है। अगर आपने इंटरमीडिएट अच्छे नंबर में किया हुआ है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। उसमें ये होगा कि आप लोगों को फाउंडेशन ईयर नहीं लगेगा। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आपको फाउंडेशन ईयर लगने वाला। फाउंडेशन ईयर बेसिकली एक्स्ट्रा ईयर होता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर के बाद, मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स के बाद भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। तो भाई वीडियो का अंत तक देखना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर बेसिकली उन स्टूडेंट्स को लगता है जिनके मार्क्स जो है ना वो थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो थोड़े से वीक होते हैं, उनके नंबर कम होते हैं। लाइक आप कितनी परसेंटेज सोच रहे हो कि आपके माइंड में आपकी कितनी आई हुई है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। को परसेंटेज जो आपको रिक्वायर्ड है ना एंट्री के लिए, वो तकरीबन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 50% है, कुछ यूनिवर्सिटी में 60%
50% है और कुछ में 45% भी है, ठीक है। अब ये आपको एक्स्ट्रा ईयर लगाना पड़ेगा यहाँ पर आकर, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर बैचलर में कन्वर्ट हो सकते हो। तो यूनिवर्सिटी जो है मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी हैं, जैसे नॉर्थम्ब्रिया हो गई, इंटरनेशनल कॉलेज डूंडी हो गया, डी मॉन्टफोर्ट हो गया, हार्टफोर्डशायर हो गया, एंजेला रस्किन हो गया, बर्मिंघम सिटी हो गया, UWS हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं अगर आप लोग फाउंडेशन ईयर पे आना चाह रहे हो। और फीसिस जो है ना मिनिमम है ना वो 11,000 है, ठीक है। 11,000 जो आपकी पर ईयर की होने वाली है सिर्फ फाउंडेशन ईयर के लिए। एक्स्ट्रा जो बाद में आप बैचलर में जाओगे तो वो अलहदा से होगी, ठीक है। तो इसमें मिनिमम जो है वो 11,000 है और मैक्सिमम जो मेरे पास है वो 18-19,000 तक गया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कहाँ पर होता है। और पासिंग ईयर इसमें जो आपको चाहिए वो मिनिमम 2016 चाहिए, यानी कि 2016 का चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 2022 का आना चाहिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2022 होने वाला है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं बैचलर्स की, जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट यहाँ पर आना चाह रहे हैं, डायरेक्ट जो आना चाह रहे हैं, जिनको फाउंडेशन ईयर नहीं लगवाना, जिनके नंबर तकरीबन 70% से ऊपर है, तो भाई वो स्टूडेंट उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्वेंट्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड, ब्लूम्सबेरी, बकिंघमशायर, उसके बाद एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी। और फ़ी जो होगी वो टोटल मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ 12,000 पाउंड से लेकर तकरीबन 17,000 पाउंड तक जाने वाली है। तो वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो। तो उसके बाद आपकी एंट्री जो रिक्वायर्ड है ना वो मिनिमम 65% होनी चाहिए, मिनिमम, यानी कि अगर आप यहाँ पर बगैर फाउंडेशन ईयर के आने चाह रहे हो तो 65 से लेकर 70% आपका होना चाहिए। अगर कोई ए लेवल पे आना चाहिए तो वो पास भी हो तो कोई इशू नहीं है, वो भी आ सकता है। पासिंग ईयर इसके लिए जो है भाई वो 2022 का चाहिए, जो सबसे लोएस्ट है, और मैक्सिमम भी है, यानी कि आपने लास्ट ईयर में 2023 में नहीं 2022 के अंदर आपने पास किया हो तो फिर भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, इससे लो नहीं चलेगा। सितंबर के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो कि आपको अडोप्ट कर लेंगी अगर आपका इससे भी नीचे होगा, लेकिन अभी के लिए 2022 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आपको आइल्स चाहिए होगा मिनिमम 6.0, मैक्सिमम जितना आप ले सको, और PTE टेस्ट भी यहाँ पर चल जाएगा, और 1-2 और टेस्ट भी हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन से चलने वाले हैं। स्कॉलरशिप्स तकरीबन 500 से लेकर 1,000 तक जाने वाली है, और इसकी इनिशियल जो होगी, इनिशियल सबकी जो है ना वो अराउंड जो है ना वो 6,000 से लेके 8-9,000 तक जाने वाली हैं, क्योंकि इनिशियल इससे कम अब कोई यूनिवर्सिटी नहीं ले रही। अगर वो इससे कम इनिशियल ले रही है तो वो ये होगा कि आप जैसे ही वापस यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करोगे, आपसे उसी टाइम ही वो डिमांड कर देंगे कि भैया आपने इतना इनिशियल दिया था तो इसके ऊपर इतने पैसे आपको और देने हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी जमा करवाओ। तो इट्स बेटर कि आप लोग पहले ही फीस अपनी ज़्यादा पे कराओ। इसके बाद बात कर लेते हैं मास्टर्स स्टूडेंट्स की। तो यार इसमें मास्टर्स और प्री मास्टर्स का ऑप्शन भी होता है, लेकिन प्री मास्टर्स में भी आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, फिर आपका प्री मास्टर्स में एडमिशन होता है। प्री मास्टर्स यही आप कह लो कि आप लोगों ने 1-2 सेमेस्टर अभी करने हो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो आप लोग उसको कन्वर्ट करवा सकते हो यूके के अंदर। तो मास्टर्स के लिए भी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, BP यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, ग्रीनविच, नॉर्थम्ब्रिया, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, क्वेंटी यूनिवर्सिटी, लंदन कैंपस, रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ब्लूम्सबेरी। तो मास्टर्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इनकी मिनिमम जो फीस होने वाली है वो 14,000 होने वाली है, और मैक्सिमम जो जाने वाली है वो तकरीबन 17,000 तक जा रही है। तो मास्टर्स वालों को इतना इशू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक बार ही फीस देनी होती है। इनिशियल आधे से ज़्यादा वो पहले ही पे कराते हैं, और बाद में यहाँ आकर वो खुद ही पे कर लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ आकर खुद ही पे किया। अगर मेरे जैसा निकम्मा बंदा पे कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो बस बात यह है कि पैसे थोड़े से ज़्यादा लेके आना, जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपने साथ पैसे जो है वो थोड़े से ज़्यादा लेके आना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो अकोमोडेशन थोड़ी महंगी हो गई है, और उसके साथ साथ ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो आप लोग नए आ रहे हो तो आप लोगों के खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं, तो पैसे तकरीबन 2,000 पाउंड आपको लेके आने हैं। बात कर लेते हैं इसमें आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट। तो भाई एंट्री के लिए आपके मिनिमम जो है ना 2.3 आपकी CGPA मुझे चाहिए, 2.3 2.4, इससे ऊपर जितनी हो वो अच्छा है। और कुछ यूनिवर्सिटी में 55% से ऊपर भी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है, वो मैं देख लूँगा कि आपकी किस यूनिवर्सिटी के अंदर। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, तो मैं आपको डील कर लूँगा कि आपके क्या नंबर है, ये वो, तो आपको सारा वो मुझे डिटेल में बता देना। उसके बाद मेरी टीम जाने, मैं जाने और आप जाने, ठीक है। तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी। और पासिंग ये इसके लिए मिनिमम जो है वो 2010 है, और मैक्सिमम जो है वो 2022 का है। तो पासिंग ईयर की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। टेस्ट जो है वो इसके अंदर भाई आइट्स चलने वाला है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 6.5 बैट्स आपको आइट्स में चाहिए। इसमें PTE भी चल जाएगा, और 2-3 और टेस्ट भी हैं जो कि इसके अंदर एक्सेप्टेबल हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। करना आपको क्या है, अगर आप लोगों का अभी भी मूड है, मैं आपको मैक्सिमम बता देता हूँ कि आपका कितना खर्चा हो सकता है। मैक्सिमम मैंने आपको इनिशियल बता दिया था यार, इनिशियल जो है ना वो तकरीबन 6,000 से लेकर 8-9,000 तक जा रहा है। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, और आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। ये हम पे डिपेंड नहीं करता था, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने पीछे कितने नंबर लिए होते हैं, ठीक है। आपके नंबर्स के हिसाब से आपका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होती है, उसके हिसाब से आप लोगों का इनिशियल भी सिलेक्ट होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और उसका इनिशियल क्या है। इनिशियल आपको देना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। तो बात यह है कि
35 से लेके 40 लाख तक आपके पास पैसे होने चाहिए अगर आप लोग यूके आना चाह रहे हो। क्योंकि मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है तो इतने पैसे उसके पास होने चाहिए, फिर ही वो इजीली यूके के अंदर आ सकता है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो भाई वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। डोंट टू वरी, मेरी डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंशाल्लाह सबको अच्छे से कोऑपरेट करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।